2000 से लेकर 2015 तक सिर्फ 15 साल के अंदर भारत में करीबन 10 बड़े बड़े प्रोजेक्ट और फैक्ट्री बंद होते हैं। इस वजह से भारत के 30 लाख लोगों की जॉब मिलने की सपने भी टूट जाते हैं और उसके साथ साथ भारत को करीबन 5 लाख करोड़ का नुकसान होता है। लेकिन कैसे, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। दोस्तों 2005 में साउथ कोरिया का एक कंपनी पोस्को स्टील प्लांट, ये भारत के ओडिशा के अंदर आकर एक स्टील प्लांट लगाने वाले थे। एक करीबन 12 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट करने वाले थे ओडिशा के अंदर और उसके साथ साथ कर्नाटक के अंदर भी करीबन 5 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट करने वाले थे। इसका टारगेट था दोस्तों 1 साल के अंदर भारत के अंदर करीबन 12 मिलियन टन स्टील प्रोड्यूस करना और उसके साथ साथ करीबन 13,000 से ज्यादा लोगों को जॉब देना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करीबन 40,000 से ज्यादा लोगों को जॉब देना। लेकिन कुछ प्रोटेस्ट के कारण ये प्रोजेक्ट बंद होता है। दूसरा है दोस्तों रिलायंस रायगढ़ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। दोस्तों इस प्रोजेक्ट पर 1 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट करने वाले थे, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए करीबन 14,000 एकड़ लैंड चाहिए। लेकिन दोस्तों प्रोटेस्ट की वजह से ये प्रोजेक्ट भी कैंसिल होता है। लेकिन बाई चांस ये प्रोजेक्ट पास हुए तो करीबन 20 लाख से ज्यादा लोगों को डायरेक्टली जॉब मिल सकता था, लेकिन हमारे बदकिस्मत से ये भी चला जाता है। तीसरा है दोस्तों वेदांता स्टरलाइट कॉपर मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों ये कंपनी तमिलनाडु में थी। ये 1 साल के अंदर करीबन 4 लाख टन कॉपर प्रोड्यूस करता था। लगभग भारत की 40% कॉपर ये अकेले एक कंपनी प्रोड्यूस करता था। और इसके साथ साथ दोस्तों इस फैक्ट्री के अंदर करीबन 5,000 से ज्यादा लोगों को डायरेक्टली जॉब मिला और करीबन 30,000 से ज्यादा लोगों को इनडायरेक्टली जॉब मिला। लेकिन ये भी बंद होते दोस्तों 2018 में प्रोटेस्ट की वजह से। चौथा है दोस्तों जयपुर न्यूक्लियर प्लांट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट पर करीबन फ्रांस की एक कंपनी अरेवो करीबन 12 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट करने वाले थे। बाई चांस ये प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुल हुए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट बन सकता था। इसका कैपेसिटी दोस्तों 9,900 मेगावाट थी, लेकिन ये भी कैंसिल होता है। किसकी वजह से? प्रोटेस्ट की वजह से। फिफ्थ वन दोस्तों सऊदी अरमो ऑयल रिफाइनरी। दोस्तों इसका टारगेट सिंपल थी, एक दिन में लगभग 10 लाख बैरल ऑयल प्रोड्यूस करना और 1 साल में 18 मिलियन टन पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट करना और उसके साथ साथ करीबन 2 लाख से ज्यादा लोगों को जॉब भी मिल सकता था। दोस्तों ये भी प्रोजेक्ट कैंसिल होते हैं। दोस्तों ऐसे उत्कल माइनिंग प्रोजेक्ट, इसका इन्वेस्टमेंट करीबन 3 बिलियन डॉलर था, ये भी कैंसिल होते हैं। और कालीनागर टाटा स्टील प्रोजेक्ट, नंदीग्राम स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट और टाटा नैनो प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल में, ऐसे सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट भारत के अंदर सिर्फ एनजीओस की प्रोटेस्ट की वजह से कैंसिल होते हैं। लेकिन दोस्तों इस एनजीओस का एक ही नारा था, इस प्रोजेक्ट की वजह से एनवायरमेंट को हार्म हो सकता है, इस वजह से ज्यादा लोग बढ़ के और ये प्रोजेक्ट भी कैंसिल होता है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आज से 100 साल पहले इंग्लैंड की थेम्स रिवर हो, यूएसए की पिट्सबर्ग या जर्मन की रू रीजन हो या स्पेन की बिल्बो रीजन हो, ये सब दोस्तों उस टाइम दुनिया का सबसे पोल्यूटेड प्लेस था। उस टाइम दोस्तों वहां पर स्टील प्रोजेक्ट, माइनिंग प्रोजेक्ट, कोल माइनिंग सब कुछ था, लेकिन वहां पर जो भी सीवेज वाटर डायरेक्टली रिवर पर जाता था। इस वजह से वो उस टाइम का दुनिया का सबसे पोल्यूटेड प्लेस में एक था। लेकिन दोस्तों आज वही प्लेस दुनिया का सबसे क्लीनेस्ट रिवर, दुनिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी, दुनिया का सबसे ज्यादा जाने वाला टूरिस्ट प्लेस और दुनिया का सबसे क्लीनेस्ट म्यूजियम भी यहाँ पर है। लेकिन दोस्तों जो भारत के अंदर जो प्रोजेक्ट होते हैं वैसे वहां पर भी था 100 साल पहले। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब हम कोई भी कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं पहले धूल मिट्टी उड़ते हैं, लेकिन बाद में सब क्लीन होते हैं ना। वैसे जो भी प्रोजेक्ट शुरू होते हैं शुरुआत में जो थोड़ा एनवायरमेंटल इशू हो सकता है, लेकिन ये परमानेंट नहीं, एक सर्टेन टाइम के बाद ये सब कम हो सकता है। इस वजह से करीबन 30 लाख से ज्यादा लोगों को 15 साल पहले जॉब मिलने की मौका खो दिया और उसके साथ भारत को करीबन 5 लाख करोड़ से ज्यादा नुकसान हुआ इस सब प्रोजेक्ट कैंसिल होने की वजह से। बाई चांस वही प्रोजेक्ट आज होते तो जो भारत के जो 50% यंग जनरेशन को आज जॉब नहीं मिल रहा है वो कम हो सकता था। और उसके साथ साथ मैं एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैंने एक बात बोली तमिलनाडु की वेदांता कॉपर स्टील प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग बारे में। दोस्तों वो प्रोजेक्ट इसलिए कैंसिल हुआ, उस प्रोटेस्ट करने के लिए चीन ने फंडिंग किया था उस टाइम। ये सब पता चला जब इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हुआ। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक शॉकिंग बात बताना चाहता हूँ, आज भारत
हर साल चीन से $1 बिलियन का कॉपर परचेज कर रहे हैं, मतलब इंपोर्ट कर रहा है उससे। उसने 10 साल पहले प्रोटेस्ट पर फंडिंग की थी कॉपर मैन्युफैक्चरिंग फील्ड बंद होने के लिए। दोस्तों, कोई भी प्रोजेक्ट जो भारत के अंदर चल रही है उसमें ज्यादातर जो प्रोटेस्ट होता है उसमें एनजीओस इन्वॉल्व होते हैं। दोस्तों, अगर हमें जो मॉडर्न लाइफ चाहिए, मॉडर्न जॉब चाहिए, तो हमें जो ये सब जो पोल्यूशन होता है उसे थोड़ा एक्सेप्ट करना होगा, जो बाद में वो वही ठीक होगा। जैसे मैंने अमेरिका और यूके के एग्जाम्पल दिए, उसी तरह अगर ये पोल्यूशन को आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, हमें सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा, वो है खेती। उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। आपके हिसाब से क्या है, कमेंट में जरूर बताइए।